बात अब 25% पर नहीं रुकी साहब, ये आंकड़ा 50 पर पहुंच चुका है। अमेरिका के पूर्व और शायद दोबारा भविष्य के राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ वाला चाबुक चला दिया है। जैसे कोई जले हुए कोयले पर बैठा हो और गुस्से में छरी घुमा रहा हो। क्यों? वजह सीधी है, भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती अब ट्रंप साहब की नींद उड़ाने लगी है। वैसे नींद तो उन्हें पहले ही दुनिया के नक्शों से आती रही है, पर अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा की बातें उन्हें अजीब सी लगने लगी है। और फिर उन्होंने कर दिखाया, 25% नहीं सीधे 50% टैरिफ बढ़ा दिया। जैसे कोई किसान को कहे कि बारिश नहीं होगी लेकिन बीज फिर भी बो दो। व्हाइट हाउस को भारत ने भी सीधा जवाब भेजा, वो भी किसी डाक से नहीं बल्कि ठोस भाषा में। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह फैसला अनुचित है, अविवेकपूर्ण है और हां, हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे, चाहे टैरिफ 50 हो या 100%। सोचिए, भारत को यह समझाना पड़ रहा है कि उसका तेल आयात बाजार के कारकों पर आधारित है, जैसे अमेरिका को समझाना पड़ता है कि उसका हथियार निर्यात लोकतंत्र के समर्थन में होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अगली बार ट्रंप आपके फोन पर भी टैरिफ लगा देंगे। भारत कह रहा है कि 4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है, लेकिन अमेरिका को शायद यह संख्या दिखाई नहीं देती। उन्हें सिर्फ रूस दिखाई देता है और भारत की तरफ झुका हुआ बैलेंस शीट। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में अपने हितों के नाम पर जो चाहे करता है, लेकिन जब भारत अपने नागरिकों के हित की बात करता है तो ट्रंप साहब की भौहें तन जाती हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौना किसी और के हाथ में देख ले। अब जरा सोचिए, क्या टैरिफ सिर्फ नंबरों का खेल है या फिर यह उस राजनीतिक बदले की भाषा है जो अब विश्व मंच पर खुले आम बोली जा रही है? ट्रंप का ये जो नया ऐलान है भारत पर 50% टैरिफ, इसे आप व्यापार नीति मत समझिए, इसे समझिए एक धमकाने की कूटनीति के रूप में। जैसे कोई स्कूल का पुराना गुंडा अपने पुराने दोस्तों पर रोब झाड़ने की कोशिश कर रहा हो। तू रूस के साथ खेलेगा, ठीक है, हम तेरे बॉल में हवा ही नहीं भरने देंगे। और अब इस मैदान में एक नई आवाज आई संसद से, शशि थरूर, जिनकी अंग्रेजी अदर दलियों में गूंजे तो लोग ऑक्सफोर्ड की किताबें निकाल लें। थरूर साहब ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर है। अगर कुल टैरिफ 50% हो गया तो अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद पहुंच से बाहर हो जाएंगे। साफ शब्दों में कहें तो थरूर साहब बता रहे थे कि टैरिफ के नाम पर ट्रंप भारत की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके सामान पर अमेरिका में टैक्स दोगुना हो जाए तो वहां का उपभोक्ता वॉलमार्ट छोड़कर वियतनाम और बांग्लादेश की दुकानों की तरफ भागेगा। यह सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, यह भारत की उस छवि पर चोट है जिसे वर्षों की मेहनत से बनाया गया, एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार की छवि। अब सोचिए, क्या यही कूटनीतिक दोस्ती होती है? जब रूस से भारत तेल खरीदे तो अमेरिका को बुरा लगे, जब अमेरिका चीन से अरबों डॉलर का सामान मंगवाए तो वो व्यापार कहलाए? क्या दोस्ती अब इस आधार पर तय होगी कि आपने किससे तेल खरीदा? और यही बात शशि थरूर ने अपने अंदाज में समझाई कि हमें इन प्रतिशतों की तुलना अपने प्रतिस्पर्धियों के टैरिफ से करनी होगी, क्योंकि जब हमारी कंपनियों को अमेरिका में दोहरा टैक्स देना पड़ेगा तो चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया ये सब दौर में आगे निकल जाएंगे। मतलब ट्रंप साहब ने व्यापार का मैदान नहीं, मुकाबले का नक्शा बदल दिया है। अब ये लड़ाई प्रोडक्ट की क्वालिटी की नहीं, टैक्स की गहराई की बन चुकी है। और इन सब के बीच एक आम सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब भारत को कोई विकल्प देना चाहता है, या फिर यह सब दबाव की राजनीति है कि भारत को मजबूर कर दिया जाए, तेल खरीदो लेकिन सिर्फ हमारी मर्जी से? ट्रंप ने जिस इंटरव्यू में यह बात कही कि भारत रूस से तेल खरीदकर खुले बाजार में बेच रहा है, वो बात अब एक सरकारी निर्णय में बदल गई। मतलब इंटरव्यू अब नीति बन गया, जैसे चाय की दुकान पर कही बात को नोटिफिकेशन बना दिया गया हो। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ते में खरीदकर बाजार में महंगे में बेच रहा है। अब सवाल यह है, क्या भारत एक व्यापारिक देश नहीं है? क्या मुनाफा कमाना सिर्फ अमेरिका का विशेषाधिकार है? यहां एक और बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। भारत रूस से तेल सस्ता खरीदता है ताकि अपने 140 करोड़ नागरिकों को सस्ती ऊर्जा दे सके, लेकिन ट्रंप को लगता है कि भारत इस पर धंधा कर रहा है, जैसे अमेरिका खुद पूरी दुनिया से कच्चा तेल खींचकर अरबों डॉलर कमाता हो और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता हो। यही ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स है, जहां वास्तविकता नहीं सिर्फ धारणा मायने रखती है। भारत अगर अपने हित में फैसला करे तो वह खतरा बन जाता है। और ध्यान दीजिए, ये वही अमेरिका है जिसने हाल के वर्षों में भारत को क्वाड में जोड़ा, रणनीतिक साझेदारी की बात की, हथियार बेचे, ड्रोन बेचे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की चर्चाएं की। लेकिन जब भारत ने रूस से थोड़ा सस्ता तेल खरीद लिया तो उस पर 50% का टैरिफ ठोक दिया गया। यानी जब दोस्त की जेब से आपकी दुकान चले तो आप मित्र होते हैं, लेकिन जब वही दोस्त किसी और दुकान से सामान ले ले तो आप टैरिफ बना देते हैं। ये राजनीति नहीं है, ये भावनात्मक व्यापार है। और अमेरिका की यह भावुकता अब सार्वजनिक हो चुकी है। शशि थरूर की चिंता वाजिब है, इससे भारत का निर्यात प्रभावित होगा, रोजगार पर असर पड़ेगा,
पर ट्रम्प साहब को इस सबसे क्या, उन्हें तो सिर्फ चुनाव चाहिए और चुनाव में दिखाना होता है, देखो हमने भारत जैसे देश को भी झुका दिया। लेकिन अफसोस, भारत ने इस बार झुकने से इनकार कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया, हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। और यही वो बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा खलती है, क्योंकि भारत अब यस सिर्फ कहने वाला देश नहीं रहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेल खरीदने का निर्णय बाजार के हिसाब से लिया गया है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि रूस से तेल खरीदना कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है। शायद उन्हें लगता है कि भारत भी अब अमेरिका की तरह हर किसी को टेररिस्ट कहता घूमे। और सबसे दुखद यह है कि अमेरिका ने ऐसे कदम पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है जो कई और देश भी कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जब भारत करता है तो गुनाह है, और जब अमेरिका करता है तो नीति। भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य एक ऐसा शब्द जो शायद व्हाइट हाउस की दीवारों से टकराकर गूंज रहा होगा, क्योंकि असल में जो डर अमेरिका को है वो भारत की आत्मनिर्भरता का डर है। अब मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, ये उस दौर की दस्तक है जहां भारत को अब वैश्विक राजनीति में बराबरी की नजरों से देखा जाना चाहिए, न कि किसी पिछलग्गू की तरह। अब देखना यह है कि ट्रंप साहब का अगला कदम क्या होगा। क्या वो टैरिफ से ऊपर जाकर कूटनीतिक दबाव डालेंगे या फिर भारत की ओर से आए इस ठोस जवाब के बाद उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और आप इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक खबर मत मानिए, ये उस बदलाव की बयार है जहां भारत अब जवाब देना सीख गया है, वेंडी के साथ, तर्क के साथ, और जरूरत पड़ी तो टैरिफ के खिलाफ टैरिफ के साथ। हर दिन एक नया झटका चाहिए तो घंटी भी दबाइए और सब्सक्राइब तो बनता ही है।